अगली नजर सितारों पर, मेरी अगली नजर सितारों पर, फिर भी मैं तेरे सवारों पर, तेरे रंग 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 मैं जगह में जाऊं मौला 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 मैं जगह में जाऊं मौला मैं जगह में जाऊं मौला 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 मैं जगह में जाऊं दुनिया में मेरा गज वज के समझते ऐसे बोले ना सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह की याद आई तो वो बोले सुभान अल्लाह। मिलकर तेरे रंग तेरे रंग एक रंग बना देना यार। सालाना उर्स होता ही है, साल में एक ही दफा इस महफिल का इनाकाद होता है। ऐसा रंग बनाकर उठे अगले साल तक ये रंग सीनों में मुनव्वर रहे। ऐसे रंग बनाकर पढ़े ना तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे रंग तेरे मौला मैं जहाँ भी जाऊं दुनिया में तेरे चलवे मेरे संग अल्लाह और फिरकों में बटा हुआ जो सच्चाई को बदला दे, जो सच्चाई को बदला दे, दिल से से अटा हुआ शिकवा लगी जिंदगी मट्टी से रोग पिया बेगा बेगी तेरे हुक्म पे चलना। एक तरफ तेरा नाम मिलेना याद नहीं तेरा नाम मिलेना, याद नहीं कम से कम मुझको लौटा दे, कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह जिसमें की जंग जंग तेरे रंग। उठाइए हाथों को यूं लड़ाकर झंडे बनाकर यूं कहिए तेरे रंग 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। दाएं हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह। रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग 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 तेरे रंग रंग तेरे तेरे रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग मैं जगह में जाऊं मौला 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 मैं जगह में जाऊं मौला मैं जगह में जाऊं दुनिया में तेरे चलने मेरे संग संग
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है, उलमा कराम फरमाते हैं, कसीर तादाद में उलमा कराम फरमाते रहते हैं, लेकिन हम मैं ये सोचता हूँ यार, जिसका जन्नत में दरख्त लग जाए क्या वो दोज़ख में जा सकता है? मेरी जितनी एक वो है अकल छोटी सी नाकी सी, मैं यही सोचता हूँ अगर मेरा प्लाट यहाँ आ जाए, मैं कहीं और जा सकता हूँ। मेरा प्लाट तो यही है, तो फिर मैं अपने प्लाट में जाऊंगा, अपने ही घर में जाऊंगा। लेकिन एक सोच ये जाती है अगर जन्नत में मेरा दरख्त लगा दिया जाता है, वैसे तो मैं गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, अगर लगा दिया जाता है तो क्या मैं दोज़ख में जाऊंगा? बोल देना, आपको बोल दे, ये नहीं बोलना ना, वो बोलना है जिसमें दरख्त लग जाए, जोर शोर से बोलना है सुभान अल्लाह। हाँ मिलकर आइए एक कलाम हो, उसके चीदा अशार पढ़कर अपनी जगह लूंगा। मशहूर ज़माना कलाम में मिलकर शामिल हो जाइए। खत्म रुसूल ताजदार खत्म नबुव्वत खत्म रुसूल मक्की मदनी खत्म रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं है, वल्लाह कोई नहीं है। खत्म रुसूल खत्म रुसूल खत्म रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। खत्म रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। कौनैन में तुम सा कोई नहीं। नूर मुजस्सम तेरे सिवा नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं है। खत्म रुसूल खत्म रुसूल ये शान तुम्हारी है आका। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। मैं फिर ज़माने में चार जाने निगार यकता तुम्हीं को देखा, हसीन देखे जमीन देखे बस एक तो सा तुम्हीं को देखा। वो सरवर किश्वर निशान जो अर्श पर जश्वर हुए थे, नए गिराए अरब के सामने अरब के मेहमान के लिए थे। बगान के शादियाँ मुबारक चमन को आबादियाँ मुबारक, मलक पलक अपनी अपनी ये घुरना दिल का बोलते थे। शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। यार भाई सब नबी अफजल हैं, आप हुजूर को इतना अफजल क्यों रखते हैं? लेकिन हम अहले सुन्नत का अकीदा सुने और हमारा नबी तो फिर हमारा नबी है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखिए नबी सब आला हैं, लेकिन जो हमारा नबी है आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। अच्छा क्या फरमाते हैं शायर सुने। ये तो आदम भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, अय्यूब भी है, यूसुफ भी है, यूनुस भी, लेकिन ये शान तुम्हारी है आका।
तुम ऐशे भरी पर पहुँचे हो, तुम ऐशे भरी पर पहुँचे हो, शादी नबी है सब देखे तेरा जिका दूल्हा, तेरा जिका दूल्हा, तेरा जिका दूल्हा कोई नहीं वल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरी अशार, मेरी हाजिरी मुकम्मल। फरमाते हैं शायद, जब सुनता उनका जलवा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई दीदार दीदार का आलम क्या होगा, देखते हैं अरब के ज़र्रों पर अनवार की बारिश होती है, ऐ नज्म जाने तैमा के गुलजार का आलम क्या होगा। आखिरी में यूं हाथ उठाए और यूं बोले, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्शे भरी पर पहुँचे हो, तुम अर्शे भरी पर पहुँचे हो, शादी नबी में सब देखे मेरा जिका दूल्हा, मेरा जिका दूल्हा कोई नहीं अल्लाह। महबूब बड़े दिलदार बड़े देखे। भाई दिल फेंकू बहुत हैं, कहीं भी देखते हैं सही चीज वहाँ दिल फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत हैं और आए भी बहुत और गए भी बहुत। लेकिन शायर फरमाते हैं, महबूब बड़े आए दिलदार बड़े देखे, महबूब बड़े आए दिलदार बड़े देखे, सब देखे मगर तेरे कदमों में पड़े देखे, कौन है मैं तुम ऐसा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं है, खत में रसूल खत में रसूल खत में रसूल मकी मदनी इंतजामिया से गुजारिश है कि खवातीन में जगह कम पड़ रही है तो कन्नाते वहाँ खोल दें और कालीन मजीद बिछा दें। मैं बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ रेहान नक्शबंदी कांचवाला से तशरीफ लाए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मिदहत सराय की सादत हासिल फरमाए। इंशाल्लाह 12 बजे हमने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना है। उलमा इकराम भी तशरीफ ला रहे हैं, जिसका जो वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह सबने ही वक्त की पाबंदी की है। अल्लाह करीम तमाम को अजर कसीर अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदना या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदना या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह चौथा अज़ीम शान उर्फ़ मुबारक उर्फ़ ख्वाजगान हमारे मोहतरम जनाब सूफी तारिक शफी मासूमी साहब और उनके जो पूरी टीम है वो मिलकर हर साल इस उर्स का एहतमाम करते हैं। अल्लाह पाक इनकी इस कोशिश और काविश को अपनी बारगाह यानी में कबूल व मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझ समेत आप तमाम की हाज़िरी को भी अपनी बारगाह यानी में कबूल व मंजूर फरमाए। मोहब्बत के साथ एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह, ईमानदारी के साथ कह दें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह इतनी तादाद है, पंडाल तकरीबन फुल हुआ और आवाज इतनी है कि स्टेज पे भी सही से नहीं आ रही। जरा बोले ना सुभान अल्लाह, एक मरतबा फिर बोले सुभान अल्लाह। हाँ मतलब ये जोश
खुश होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए। इंशाअल्लाह बस चंद लम्हात बाद उलमा किराम भी तशरीफ ले आएंगे। मैं अपने वक्त में रहते हुए अपनी हाजिरी पेश करूंगा। मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पेश करेंगे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या। जिस मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, उसी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक भी पढ़ना है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ों को बुलंद करें और पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। और बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। क्या जूदो करम तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। रसूल तेरे ठोकर पे न छोड़ के सदका तेरा। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। जिता जग परवाना बोलिए सुभान अल्लाह। जिता जग परवाना जिता जग बाबा ज़हरा दादा हुस्नैन दाना बाबा सैयदा दादा बाबा सैयदा दादा हुस्नैन दाना हुस्नैन दाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। शरीफ से अपनी हाजिरी का आगाज करूंगा। मोहब्बत के साथ समाअत कीजिए। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी। बोलना सुभान अल्लाह। मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे मिंबर से, इतने में सदाई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो
शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसो जान सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे तुमने देखा है जहाँ बदलाव तो कैसे हमें अर्ज़ की जिब्रील ने ऐशा दी है मोहतरम न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है बोलना सुभान अल्लाह हमारा ईमान है अकीदा है हुजूर जैसा कोई नहीं हुजूर जैसा जरा इस अकीदे को बयान करें ना दोनों हाथों को बुलंद करके बोलना है बोलिए न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है सोचती होगी ये दुनिया मुस्तफा को देख कर वो मुसाविर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है ना कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है ना कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा सुबह तैबा में हुई बंटता है बाड़ा नूर का सदकले ने नूर का आया है तारा नूर का मैं गदा तू बादशाह पर दे नूर का नूर दिन दूना तेरा बेडाल सदका नूर का नारियों का दौर था दिल जल लगा था नूर का तुमको देखा हो गया ठंडा कले जा नूर का नूर मिलते नूर दो जी नूर में नूरो नूर मुतलक कनी जल्ला लहना नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू गए नूर तेरा सब घराना नूर का ना कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है ना कोई कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है ज़मीन आसमां में कोई भी मिसाल नहीं मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका
की कुल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना दाया वासिअल करमी मौलाया अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा मजमा दोनों हाथों को बुलंद करके बोल दो सुभान अल्लाह। आइए एक कलाम उसके बाद इंशाल्लाह मनक़बर पेश करके इजाज़त चाहूंगा। मोहब्बत के साथ एक दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या भी कर देते हैं। तो इसमें या रसूलुल्लाह की तकरार आएगी, तो वो या रसूलुल्लाह की तकरार आपने मेरे साथ मिल के पढ़नी है और दोनों हाथों को बुलंद करके कहते हैं ना भाई ये जज्बा, ये जान, ये माल, ये औलाद, ये सब कुछ हमें मिला ही मुस्तफा के सदक़े है। ऐसा ही है ना। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठेंगे वहाँ बस तुम्हारे लिए, अपना सब कुछ या रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान है। ऐसा ही है ना भाई। दोनों हाथों को बुलंद करके बताओ ऐसा ही है ना। हाँ तो मिल के पढ़ना है कि मेरी पहचान या रसूल अल्लाह, मेरी पहचान या रसूल अल्लाह, मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह, बोलो ना मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह, बस 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 मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह, मेरी पहचान या रसूल अल्लाह, मेरी पहचान या रसूल अल्लाह, मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह, बोलो ना मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत की लाख कोशिश करो मिटाने की, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कोशिशें करते हैं ना, कोई खाके बनाता है मलून, कोई कुछ हरकतें करता है, कोई कुछ हरकतें करता है, मगर करते रहो। वरफाना लका जिक्रक के लाख कोशिश करो मिटाने की, अरे फिर भी ऊंचा है या रसूल अल्लाह, फिर भी ऊंचा, ऊंचा कैसे होता है? दोनों हाथों को बुलंद करके कि फिर भी ऊंचा है या रसूल अल्लाह, मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह, बोलो ना मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह, बोलो ना मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह। और दिले मुनकिर को चीरने
सुन्नी बोले सुभान अल्लाह। दिले नजदी को चीरने के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता करामत फॉर्मूला है, बोलो सुभान अल्लाह। कि दिले नजदी को चीरने के लिए अरे काम आता है या रसूल अल्लाह, काम आता है या रसूल अल्लाह। मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह। बोलो ना मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह। और सब गमों से निजात पाने का किस्मत में लाख पेच हूँ, 100 बल 1000 गज, ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सारा काम बनना ही मदीने वाले से, फिर बोलो सुभान अल्लाह। सब गमों से निजात पाने का एक वजीफा है या रसूल अल्लाह, एक वजीफा है या रसूल अल्लाह। मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह। बोलो ना मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या रसूल अल्लाह कहाँ से साबित है, किसने कहा या रसूल अल्लाह, हमारी तो गुट्टी में शामिल गए या रसूल अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। शायर लिखता है कि हम माँ की आगोश में थे जब शाकिर। सुनो हमने कहाँ से या रसूल अल्लाह लिया है कि हम माँ की आगोश में थे जब शाकिर, माँ की आगोश में थे जब शाकिर। तब से सीखा है या रसूल अल्लाह, तब से सीखा है या रसूल अल्लाह। आखिर में हर सुन्नी दोनों हाथों को बुलंद करके कि मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह। बोलो ना मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह। मेरी पहचान या रसूल अल्लाह, मेरी पहचान या रसूल अल्लाह। मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह। बोलो ना मेरा मसलक है या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। फिर कह दो सुभान अल्लाह। आखिर में मनक़बत पेश करने की सादत हासिल करें। एक पंजाबी जो समझते हैं ना, आसान पंजाबी है, मुर्शिद की शान में ये मनक़बत है। मोहब्बत के साथ मिलकर बढ़ेंगे। हमारे इमरान भाई भी बैठे हैं, इसात भी देंगे माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ते भी हैं माशाअल्लाह। कहते सुभान अल्लाह। पढ़िए कि मेरा पीर बड़ा लजपाल, 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 मेरा पीर बड़ा लजपाल।
अपने मुरीदा दा सोना मुर्शिद अपने मुरीदा दा सोना मुर्शिद रखदा आप ख्याल मेरा पीर बड़ा लजपाल मेरा पीर बड़ा लजपाल मेरा पीर बड़ा लजपाल मेरा पीर बड़ा लजपाल जददा फड़िया मैं पीर दा पल्ला दिल मेरा करदा अल्लाह अल्लाह दिल मेरा करदा अल्लाह अल्लाह जददा फड़िया पीर दा पल्ला जददा फड़िया पीर दा पल्ला दिल मेरा करदा अल्लाह अल्लाह दिल मेरा करदा अल्लाह अल्लाह हुण ना समझो मैनू कल्ला हुण ना समझो मैनू कल्ला पीर मेरा मेरे नाल मेरा पीर बड़ा लजपाल 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 मोहरी वाला बड़ा लजपाल मोहरी वाला बड़ा लजपाल मोहरी वाला बड़ा लजपाल मेरा पीर बड़ा लजपाल जहानाबाद वाला बड़ा लजपाल जहानाबाद वाला बड़ा लजपाल बोलो सुभान अल्लाह पीर मेरे बोलो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारे निस्बत वाले बैठे हैं ना, निस्बत वाले बैठे हैं और निस्बत जो है ना ये बड़े काम की चीज होती है। अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मन विच मुर्शिद लाई हूँ नफी असमात दबानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ बोलो सुभान अल्लाह। अपने पीर के हाथ में हाथ दे दिया। अब शायर फरमाता है कि पीर मेरे कर्म कमाया बेमुलड़े दा मुल चा पाया मैं बेकीमत था मेरी कीमत लगा दी बोलो सुभान अल्लाह। पीर मेरे ने कर्म कमाया पीर मेरे ने कर्म कमाया बेमुलड़े दा मुल चा पाया इश्क नबी दा सीने पाया इश्क नबी दा सीने पाया कर छड़िया खुशहाल मेरा पीर बड़ा लजपाल 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 मेरा पीर बड़ा लजपाल। दो शेर हुजूर गौसे आजम की मनक़बत कहिए सुभान अल्लाह। नारे गौसिया नारे गौसिया मिल के बड़ी है। इमदाद कुन अज़बर दे गम आजाद कुन इमदाद कुन अज़बर दे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन अज़बर दे गम आजाद कुन तेरे हाथ मैंने दिया है तेरे हाथ मैंने दिया है तेरे हाथ मैंने दिया है तेरे
है लाज या गौसे आज़म इमदाद कौन अज़बर दे गम आज़ाद कौन दर्दीनो दुनिया शाद कौन दर्दीनो दुनिया शाद कौन या गौसे आज़म तसगीर इमदाद कौन अज़बर दे गम आज़ाद कौन बोलो सुभान अल्लाह। ये दिल ये जिगर और ये आँखें ये सर है ये दिल ये जिगर और ये आँखें ये सर है जावा चाहो रखो कदम गौसे आज़म इमदाद कौन अज़बर दे गम आज़ाद कौन दर्दीनो दुनिया शाद कौन दर्दीनो दुनिया शाद कौन या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कौन गए किसे जाकर हसन अपने दिल की कहे किसे जाकर हसन अपने दिल की सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म इमदाद कौन अज़बर दे गम आज़ाद कौन दर्दीनो दुनिया शाद कौन या गौसे आज़म दस्तगीर माशाअल्लाह। मुफ्ती शफीक अत्तारी साहब सुबह से राब्ते में हैं क्योंकि बयान उन्हीं का था। पहले उनका फ़ोन आया कि जनाब मैंने मेडिसिन खाई है लेकिन तबीयत बेहतर नहीं हो रही। फिर फरमाने लगे कि मैं फजर की नमाज भी बड़ी मुश्किल से पढ़ा सका हूँ। फिर बताने लगे कि मदनी चैनल पे मेरी रिकॉर्डिंग थी, मैं नहीं जा सका। इससे पहले भी उनकी एक जगह महफिल थी, वहाँ बयान करना था, वहाँ भी नहीं जा सके और इस सबब से यहाँ भी नहीं आ रहे। उनका मैसेज भी है, वो चाह रहे थे महफिल में चला तो, लेकिन 2.5-3 मिनट का मैसेज है। अगर किसी को सुनना हो तो मुझसे वो कॉन्टेक्ट कर ले, मैं इंशाल्लाह व्हाट्सअप कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह मुफ्ती जाहिद असलमी साहब तशरीफ ला रहे हैं। 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू होगी, उसके बाद इंशाल्लाह सलातो सलाम होगा। तमाम अहबाब के लिए लंगर का भी एहतमाम है। बस आज की बाबरकत महफिल में मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। इस वक्त है ना तंग दिली बहुत ज्यादा हो गई है, हमें कुशादा दिली रखने की जरूरत है। हम सुन्नी हैं, सारे सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने बैठे हैं, लेकिन हम बैठ चुके हैं। बटने से मुराद ये है, अगर आप किसी खास शख्सियत के चाहने वाले हैं ना, तो आप दूसरे को शदीद अंदाज से नापसंद करते हैं। कोई हक नहीं पहुंचता बगैर तहकीक के। किसी की मोहब्बत में किसी को रुसवा करने का किसी को हक हासिल नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी आप सरकार गौस पाक के भी पीर साहब हैं। एक मकाम से गुजरे ना, बल्कि एक मकाम पर दर्स इरशाद फरमा रहे थे। हजरत साहब यहाँ तशरीफ हैं, आ जाए जज़ाकल्लाह। एक मकाम पर आप दर्स इरशाद फरमा रहे थे, तो एक शराबी जो था, तवज्जो है आप लोगों को, एक बार मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी दर्स दे रहे हैं, शराबी को वो दर्स बड़ा पसंद आया। हजरत जुनैद बगदादी के कदमों में गिर गया, कहने लगा हुजूर आपकी बातें मुझे बड़ी समझ में आई हैं। अगर मैं तौबा करूं कि अल्लाह करीम मेरी तौबा को पसंद फरमा लेगा, कबूल फरमा लेगा। तो हजरत जुनैद बगदादी आप फरमाने लगे, इस दुनिया में कोई है जो तेरा इंतजार कर रहा है? वो शराबी कहने लगा, जब मैं इब्तदाई दौर में शराब पिया करता था ना, कभी मेरी माँ इंतजार करती थी, कभी मेरी बहन इंतजार करती थी, मैं कभी कभार घर चला भी जाता था, लेकिन अब माँ को भी सब्र आ गया, बहन को भी सब्र आ गया। वो जानते हैं कहीं कचरे में पड़ा होगा, कहीं नाली में पड़ा होगा। तो हजरत जुनैद बगदादी आप फरमाने लगे कि रब की तौबा, रब की रहमत तेरी तौबा का आज भी इंतजार कर रही है।
हजरत जुनैद बगदादी उन जो उस वक्त मुरीदेन थे वो पूछने लगे हुजूर इतनी प्यारी तरबियत, फरमाने लगे मेरे मुर्शिद पाक हजरत ख्वाजा सख्ती अलैहिर्रहमा ये तरबियत मैंने उनसे ली है। पूछा कैसे? फरमाने लगे मैं अपने मुर्शिद पाक के साथ एक मकाम पर जा रहा था तो लोगों का हजूम देखा। मुर्शिद पाक ने पूछा कि देखो जुनैद बगदादी हजूम कैसा है? फरमाने लगे जब मैं हुजूम में गया ना मैंने देखा एक शराबी था, नशे में था, उल्टी सीधी बकबक कर रहा था, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कोई पत्थर मार रहा था, कोई कमीज खींच रहा था। तो जब मैंने अपने मुर्शिद पाक हजरत ख्वाजा श्री सख्ती अलैहिर्रहमा को बताया ना तो उन्होंने छड़ी उठाई और मजमे पे छड़ी से वार करना, दफा हो जाओ यहाँ से, अल्लाह के बंदों को तंग करते हो, शर्म नहीं आती? आपने उस मजमे को खाली कराया, अपने मुरीद से फरमाया पानी लेकर आओ। मुरीद पानी लेकर आया ना तो आपने हाथ में पानी लिया और उस शराबी का चेहरा धो दिया और फरमाने लगे या अल्लाह मेरी ताकत सिर्फ इतनी थी कि मैं इसका चेहरा धो सकता हूँ, मौला तू तो खाली के कुल भी है, तू मालिक के कुल भी है, मौला तू इसकी दिल को बदल दे, इसकी कैफियत को बदल दे। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जब हम तहज्जुद के वक्त नमाज अदा करने गए ना तो तहज्जुद की नमाज में हमसे पहले वो शराबी मौजूद था। एक आवाज आई, ए श्री शक्ति तेरी ताकत थी उसका चेहरा बदलने की, तूने उसका चेहरा बदला, अल्लाह करीम ने तेरी दुआ को कबूल फरमाया, अल्लाह करीम ने इसके दिल को भी तब्दील फरमा दिया। कोशिश करें किसी के काम आने की, दिल को बड़ा रखें, हर एक से मोहब्बत से मिले, प्यार से मिले, दिल में हर एक बड़ी जगह रखें। याद रखिए अगर अल्लाह करीम ने कोई आपको दर्जा कोई मकाम अता फरमाया है ना ये सिर्फ रब की अता है, रब की रहमत है। आज जितने भी लोग बैठे हैं एक हजरत माजूर ने कभी इनसे टांगों की कदर पूछिएगा, अगर हम आज सेहतमंद है ना हमारे हाथ पांव सलामत है ये सिर्फ रब का करम है, हमारी कोई ताकत नहीं। कोई शुगर का मरीज, कोई गुर्दे का मरीज, कोई डायलिसिस पर है, अल्लाह करीम तमाम को शिफा अता फरमाए। लेकिन कोशिश करेंगे सेहतमंद जिंदगी में जितना वक्त रब की इबादत में बसर कर सकते हैं जरूर बसर करें। अल्लाह करीम हम तमाम की आमद को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जितने लोग मौजूद हैं जो जिस नेक मकसद के लिए आया है अल्लाह करीम उस नेक मकसद में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। हजरत साहब 15-20 मिनट की गुफ्तगू फरमाएंगे, सलात व सलाम होगा, दुआए खैर होगी, तमाम अहबाब के लिए लंगर पाक का भी एहतमाम है। दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस्सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह,
व अला आलिका व सहाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाद हम दो सलात गिरामी कदर काबिल सद एहतराम मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र और एहसान अजीम है कि उस परवरदिगार आलम ने हमें मुसलमान बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम बनाया। और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक ऐसा अकीदा अता फरमाया जिस अकीदे के तहत हम घर वालों के भी नौकर हैं और दर वालों के भी नौकर हैं। जरा कहना सुभान अल्लाह। देखें वक्त मुख्तसर है, मैंने 2 से 3 बातें करनी है और बड़ी अहम बातें करनी है बिला तमहीर और बगैर वक्त ज़ाय किए। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे कम है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सच्चा अकीदा अता फरमाया कि हम दर वालों के भी नौकर हैं और घर वालों के भी। बोले ना भाई, जो नौकर हैं वो बोले। हम घर वालों के भी नौकर हैं और दर वालों के भी। अच्छा, सबसे बड़ी अकीदत और फजीलत की बात यह है कि हम सारे निस्बत वाले हैं। अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात में जितने भी सलासिल हैं, उन तमाम सलासिल के जितने भी शयूख हैं, सारों का हम एहतराम करते हैं। और ये इन सारों की मंजिल एक ही है, मंजिल एक ही है, वो है दरे बैठे हैं। तो मैंने आपको तसव्वुफ और तरीकत और शरीयत समझानी है। और उसके बाद सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रहे कि निस्बत का क्या फायदा होता है। निस्बत का ये फायदा है, रब कुरान में फरमाते हैं आमनुत्तकुल्लाह, कि अल्लाह से डरना है, वकूनु मासादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाना है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मेरे मालिक ईमान भी मिल गया, तकवा भी मिल गया, आगे तो जन्नत का तज़किरा होना चाहिए था। क्यों भाई? ईमान भी हो, तकवा भी हो, तो आगे तो जन्नत का बयान होना चाहिए था। लेकिन अर्श उला के रब ने फरमाया ना ना, जन्नत में ऐसे नहीं जा सकते। ऐ मेरे अल्लाह, ईमान भी आ गया, तकवा भी आ गया, अभी भी जन्नती नहीं बन सकते। फरमाया बात यह है कि ईमान और तकवा ये बहुत बड़ा खजाना है, और जहां खजाना होता है वहां चोरी का खदशा होता है। ऐ मेरे अल्लाह, इस खजाने की हिफाजत किस तरह करनी है? कुरान कहता है जब ईमान आ गया, तकवा आ गया, खजाना आ गया, फरमाया फिर इस खजाने को बचाना है। ऐ मेरे मालिक, किसके दर पर जाना पड़ेगा? फरमाया निस्बतों का ख्याल रखना पड़ेगा, और जिसकी निस्बत आला होगी उसका ईमान आला होगा, और जिसकी निस्बत आला होगी उसका तकवा आला होगा। पता ये चला कि कूनू मा सादिकीन का मतलब ये है ईमान मिल जाए, तकवा मिल जाए, उसके बाद अगली मंजिल ये होती है मुर्शिद कामिल की। और जिसका मुर्शिद कामिल मिल जाता है उसका ईमान भी महफूज हो जाता है, तकवा भी महफूज हो जाता है, और वो बंदा सीधा जन्नती बन जाता है। यहाँ ये महफिल चूंकि सिलसिले नक्शबंदिया के हवाले से सजाई गई है, और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी है, मैं भी नक्शबंदी हूँ। मैं आपको अपने अंदाज में 2 बातें करके फिर इसी जोशीले अंदाज की तरफ आऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम कुरान रशीद में इरशाद फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, के खबरदार जो शख्स जो अल्लाह के वली हैं उन पर कोई खौफ भी नहीं है, कोई गम भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है वकूनू मासादिकीन, ये रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि ईमान वाला ये नहीं कह सकता कि मैं जन्नती बन गया, तकवे वाला ये नहीं कह सकता कि मैं आगे पहुंच गया। मेरे रब का कुरान ये फरमा रहा है कि ईमान और तकवे के मिल जाने के बाद जरूरी है कि तुम एक रहबर की जरूरत है, तुम एक रहनुमा की जरूरत है, तुम एक राह दिखाने वाले की जरूरत है। जनाब अली, एक होता है राह दिखाने वाला, एक होता है चलाने वाला। हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो राह दिखा के पीछे हट जाए, हमें ऐसा रहनुमा चाहिए
कि जो खाली रास्ते दिखाता ना हो बल्कि उंगली पकड़ के रास्तों पर चलाता हो। जो चलाने वाले अहले सुन्नत के वो बड़े सलासिल हैं, उनमें सिलसिला चिश्तिया ले लीजिए, सोहरवर्दिया ले लीजिए, और सबसे बड़ी अजमत वाली बात यह है कि सिलसिला नक्शबंदिया को ले लीजिए। ये तमाम सलासिल को इसलिए पकड़ा जाता है कि हम मोहम्मद अरबी तक पहुंचना चाहते हैं, हम खुदा तक पहुंचना चाहते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, आपको मुबारक हो। सिलसिले नक्शबंदियों की चंद फजीलतें मैं बयान करना चाहूंगा। इनकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इस सिलसिले नक्शबंदिया के जो सलार हैं वो मेरे आका के खलीफे अव्वल जनाबे सिद्दीक़ अकबर हैं। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इस सिलसिले की दूसरी फजीलत ये है कि इस सिलसिले के अंदर कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, यानी मेरा रब फरमा रहा है कि महबूबा फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद मुस्तफा की ताबेदारी करनी पड़ेगी। ऐ मुसलमानों, याद रखना सिलसिले नक्शबंदिया की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इसके जो सलार हैं वो जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं। इसके दूसरी फजीलत ये है कि इसके अंदर इत्तिबा मुस्तफा पढ़ाई जाती है। और इसकी तीसरी फजीलत ये है कि इसके अंदर अकरब वाला माना पाया जाता है, तुर्क वाला माना पाया जाता है। यानी तुर्क का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे शेख की बारगाह में पहुंच गए, आपने ऐसे शेख कामिल के हाथ में हाथ दे दिया, आप ये चाहते हैं कि जनाब अली हम मोहम्मद मुस्तफा तक पहुंचना चाहते हैं। तमाम सलासिल को सुभान अल्लाह, तमाम सलासिल को हम सलाम अदब पेश करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपके मेरे सिलसिले के जो बानी हैं वो जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं। सिद्दीक़ अकबर के कुर्ब का ये आलम है कि पूरी जिंदगी मेरे आका के सफरो हजर के साथी रहे और मेरे आका के मजार के भी साथी रहे। सुभान अल्लाह की आवाज नहीं आई, कहे ना सुभान अल्लाह। भाई, तीन फजीलतें आपके सामने मैंने रखी हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि कोई बंदा नमाज पढ़ के कहे कि मैं कामिल हो गया, ऐसा नहीं है। कुरान कहता है कूनू मा सादिकीन। अब उलमा इकराम फरमाते हैं सादिकीन का मतलब होता है पीर कामिल, सादिकीन का मतलब ये होता है शेख कामिल। अब तमाम सलासिल को हम सलाम अदब पेश करते हैं, लेकिन आज चूंकि सिलसिले नक्शबंदिया की बात कर रहा हूँ, इसके सलार जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं। इसकी तीसरी फजीलत ये है कि इसमें कुर्ब का माना पाया जाता है। पता ये चला कि जो सिलसिले नक्शबंदिया में आ गया वो जनाब सिद्दीक़ अकबर के हाथ में हाथ देने के लिए आ गया। वो जो सिद्दीक़ अकबर के कदमों में पहुंच गया, जहां सिद्दीक़ अकबर मेरे मुस्तफा के कुर्बे खास में रहते हैं, वो नक्शबंदियों को मेरे मोहम्मद मुस्तफा के कुर्बे खास में जगह मिल जाती है। जरा ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। यानी तीन फजीलतें। कुर्बे खास हर बंदा चाहता है कि दरे मुस्तफा मिल जाए, हर बंदा चाहता है। अब आप बताओ ना, मेरे आका के सबसे पहले यार का नाम क्या है? सिद्दीक़ अकबर। सबसे पहले खलीफे का नाम क्या है? सिद्दीक़ अकबर। अब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कितने करीब थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम? अगर गार में हैं तो जनाब सिद्दीक़ अकबर करीब हैं। मिराज पर गए हैं, हुजूर जब लामकानों पर हैं तो वहां पर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरा परेशान हुए ना, तो एक आवाज सुनाई गई। वो आवाज किसकी थी याद रखना। और जब कोई बंदा परेशानी में होता है ना, तो उसको अपनों की याद अगर आ जाए, अपनों से मुलाकात हो जाए ना, सुकून मिल जाता है। और मेराज की रात जो मेरे आका के कानों में आवाज सुनाई गई, उलमा फरमाते हैं कि वो और किसी की नहीं थी, वो जनाब सिद्दीक़ अकबर की थी। और सिद्दीक़ अकबर कौन है? सिलसिले नक्शबंदिया के सलार हैं, सिलसिले नक्शबंदिया के बानी हैं। उसके बाद दूसरा मसला मैंने आपको ये भी समझाना है कि बहुत सारे लोग तसव्वुफ को शरीयत से अलग समझते हैं, तरीकत को शरीयत से अलग समझते हैं और फकीरों को समझते नहीं हैं। और किताब का नाम है रिसाला कुशैरिया, इसका सफ़ा नंबर 126। और इसके अलावा किताब का नाम है तोहफे कादरिया, और इसके अलावा सिलसिले तोहफे नक्शबंदिया, इसके सफ़ा नंबर 36 पर ये सारी बातें लिखी गई हैं कि ये जो तसव्वुफ है, तसव्वुफ क्या होता है। जरा ये इल्मी बात है, गौर करना, तवज्जो करना, सुनने की, समझने की कोशिश करना। लफ्ज़ तसव्वुफ जो है ना, ये बनना 100 फन से।
और ये जो सौफ है ना, सौफ, इसका मानी क्या है? गयासुल लुगात के सफ़ा 113 पर लिखा गया कि सौफ का मतलब होता है ऊन का लिबास। और रिसाला कुशैरिया के सफ़ा 126 पर भी लिखा गया कि इसका मतलब होता है ऊन का लिबास। और लताइफुल मारिफ इसके बाब नंबर 6 सफ़ा नंबर 200 और 202 और 201 पर भी लिखा गया कि ये जो तसव्वुफ है ना जनाबे अली, ये बने सौफ से, और सौफ का मतलब होता है ऊनी लिबास। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि तसव्वुफ यानी जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं, शयूख की बात करते हैं, कहते हैं कि वो सूफी हैं। सूफी क्यों कहते हैं? तसव्वुफ क्यों कहते हैं? तसव्वुफ का मतलब ये होता है कि जो आजिज़ी इनकिसारी वाला लिबास पहनकर खुद भी दर मुस्तफा पे पहुंच जाता है, गुलामों को भी दर मुस्तफा तक ले जाता है। और लताइफुल मारिफ के सफ़ा 200 और 201 पे लिखा गया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम के लिए बुलाया ना, तो उनकी जो कैफियत थी, जो उनका लिबास था ना, वो ये सूफिया वाला लिबास था। तो ये तसव्वुफ को कोई ये ना कि ये आजकल की बात है, ये जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पर कलाम के लिए गए हैं, आपने एक लिबास पहना है, उस लिबास का नाम लताइफुल मारिफ में लिखा गया कि वो तसव्वुफ और सूफियाना लिबास था। वो सूफियाना लिबास है, आजिज़ाना इनकिसारी वाला, तवाज़ु वाला लिबास। फिर उसके बाद लताइफुल मारिफ के अंदर ये भी लिखा गया है कि ये जो तसव्वुफ है ना, इसको आम नहीं समझना, इसको नई बात नहीं समझना, बल्कि तसव्वुफ बने सौफ से। सौफ का मतलब होता है ऊनी लिबास, आजिज़ी वाला लिबास। फरमाया कि ये तमाम अंबिया इकराम का पसंदीदा लिबास रहा है। तो पता चला कि ये तसव्वुफ, ये तरीक़त, ये शरीयत, कोई अगर ये कहे कि जी तसव्वुफ अलग चीज है, तसव्वुफ तरीक़त ये तमाम तर शरीयत का दूसरा नाम है, इसका नाम तो अलग है, एक का नाम तसव्वुफ, एक का नाम तरीक़त। लेकिन अगर इन दोनों को देखा जाए तो तरीक़त भी आपको राह मुस्तफा पर ले जाती है, शरीयत भी राह मुस्तफा तक ले जाती है। और अगर तमाम सलासिल की बात की जाए, कोई ऐसा सिलसिला है जो आपको मौला अली तक ले जाता है, एक ऐसा सिलसिला जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक ले जाता है, वह सिलसिला नक्शबंदिया एक ऐसा सिलसिला है जो जनाबे सिद्दीक़ अकबर तक ले जाता है। और सिद्दीक़ अकबर का एक ऐसा कुर्ब है कि जो आपको दर मुस्तफा पर भी ले जाता है, दर खुदा पर भी ले जाता है। और ये सिलसिला नक्शबंदिया ये दर वालों का भी गुलाम है और घर वालों का भी गुलाम है। जरा गज के कहे ना सुभान अल्लाह। भाई हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो घर वाले हैं, जो दर वाले हैं, उनसे भी प्यार करते हैं। अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं इस तसव्वुफ के हवाले से? आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ का मतलब ये होता है कि गैर से ताल्लुक ही ना हो। ए बगदादी, ताल्लुक किससे हो? फरमाया सूफी उसे कहा जाता है और जिसकी तन्हाइयां भी जिक्र मुस्तफा में होती हैं और उसकी महफिलें भी जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की हुआ करती हैं। और दाता साहब का फरमान सुना दूं। दाता साहब ने कश्फुल महजूब इसके सफ़ा नंबर 76 पे लिखा, आप फरमाते हैं कि सूफी वो होता है जिसको यार के याद के अलावा किसी गैर की याद आती ही नहीं है। ये फरमाने दाता अली हजवेरी सुना रहा हूँ। फरमाते हैं कि सूफी जो होता है उसको यार के दीदार के अलावा, यार की मोहब्बत के अलावा गैर की तरफ ख्याल ही नहीं जाता और गैर की तमन्ना ही नहीं होती। सूफी की तमन्ना एक ही होती है, या तो इश्क़ मुस्तफा की मंजिल होती है या फिर इश्क़ खुदा की तमन्ना होती है। इसको कहते हैं सूफी। और यहाँ पर आखिरी जुमला, आखिरी बात और आखिरी पैगाम सुनकर जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। इस माशरे के अंदर जनाब अली ये सोशल मीडिया का दौर है। अब इस सोशल मीडिया के दौर में कुछ बदबख्त, कोई इंजीनियर जैसा, कोई जहलमी जैसा, कोई दीगर दूसरा बदबख्त उठकर कहता है कि जी बाबित शै कोई नहीं। मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह। और जब बाबों की बात आती है, रब फरमाता है इन्हें आम नहीं समझना, ये अल्लाह के दोस्त हैं। अब अगर कोई बदबख्त इनके बारे में ये कहने लग जाए कि ये कोई आम होते हैं, इन्हें जाकर ये कह दो हमारे शयूख, हमारे पीर ऐसे होते हैं, वो चलते जमीन पर हैं,
वो जमीन के खजानों को देख रहे होते हैं। अब इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर कुछ बदबख्त ये कहते हैं, क्योंकि इस सोशल मीडिया का दौर है, जो हलाक की वीडियो लेकर आ जाते हैं, कहते हैं जिसनियों के ये पीर हैं। याद रखना हमारे पीर और जनाब सिद्दीक अकबर हैं। हमारे सिलसिले के अंदर जो बुजुर्ग आए हैं वो कुरान के भी आलिम होते हैं, मेरे आका की अहादीस के भी आलिम होते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अपने फतावा रज़िया जल्द 21 सफ़ा 530 में फरमाते हैं, मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। और हमारे यहाँ जो हमारे पीर हैं, हमारे जो सूफी हैं, वो आलिम भी हैं, वो ज़ाहिर का इल्म भी जानते हैं, वो उलूम बातिनी भी जानते हैं। हमारे पीर कोई ऐसे नहीं होते। हमारे पीर वो हैं कि जो ज़ाहिरी उलूम भी जानते हैं और बातिनी उलूम भी जानते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, किताब का नाम है मिरकात, इसकी जल्द 1/427 में लिखा गया कि हमारे पीरों को ऐसे आम ना समझा जाए, हमारे शयूख को ऐसे आम ना समझा जाए, हमारे जो तरीकत पे चलने वाले लोग हैं उन्हें आम ना समझा जाए। और जिन्हें अल्लाह विलायत अता फरमाना चाहता है, पहले तो अल्लाह वली उसे बनाता है जिसके पास सारे उलूम होते हैं। अब ऐसे भी औलिया इकराम है ना कि जो किसी मदरसे में नहीं गए। मिरकात के अंदर लिखा गया जल्द 1/427, अल्लाह जब ऐसे बंदों को विलायत अता फरमाना चाहता है, फरमाया कि पहले अल्लाह उन्हें उलूम अता फरमाता है, फिर उन्हें अल्लाह विलायत अता फरमा देता है। तो आपका हमारा सच्चा कीदा है, हमारे पीर, हमारे सूफी, हमारे बुजुर्ग, हमारे मशाइख ऐसे नहीं है। वो कुरान के भी आलिम है, मोहम्मद मुस्तफा की अहादीस के भी आलिम हैं। जरा कहें सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद ये बात ध्यान में रखें कि अगर कहीं पर कोई छोटी मोटी कोई वीडियो लेकर आ जाते हैं, देखिए ऐसे पीर होते हैं, हम कहते हैं हमारे पीर वो होते हैं और जिनकी नजर जिक्र मुस्तफा की तरफ भी होती है और जिक्र खुदा की तरफ भी होती है। मानना पड़ेगा कि वो बदबख्त कोई और होंगे। हमारे जो शयूख हैं, हमारे जो पीर हैं, हमारे यहाँ जो सूफी हैं, सूफी उसे कहा जाता है जिसके पास सारी चीजों के उलूम हुआ करते हैं। हमारे यहाँ वो पीर हुआ करते हैं, हमारे यहाँ कोई जाहिल नहीं होते। और मैं बात कर रहा था सिलसिला नक्शबंदी की, इसकी आखिरी फजीलत सुनिए। कुरान ने कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि वली सूफी तरीकत पे चलने वाला बंदा वो होता है, ईमान भी होता है, तकवा भी होता है। अच्छा ये याद रखना, ईमान और तकवा उसी के पास होगा जिसके पास इल्म होगा। अब कुरान कहता है पहली बात तो ये कि वो वली हैं, दूसरी बात ये है कि वली कौन होते हैं, कहा आमनू व कानू यत्तकून, कि उनके पास ईमान और तकवा होता है। ऐ मेरे मालिक, जिनके पास इल्म भी आ गया, ईमान भी आ गया, तकवा भी आ गया, तसव्वुफ भी आ गया, हर चीज आ गई है, ऐ मेरे मालिक उसके फज़ाइल और कमालात क्या हैं। मेरा रब कुरान उतारता है, फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, और जिसके पास ईमान हो, तकवा हो, तसव्वुफ हो, फरमाया अल्लाह ताला उसको अपना वली बनाता है, फिर उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। उनके उर्स लोग खुद नहीं मनाते। आज आप और मैं उर्स में बैठे हैं, आपके मेरे बस की बात नहीं है, ये रब का फैसला है। जिनकी जिंदगियां कुरान व हदीस के मुताबिक गुजरती हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। वो उनके उर्स भी मनाते हैं, उनके नाम की महफिलें भी सजाया करते हैं। कहते ये महफिल कहाँ से ले आए? हम कहते हैं ये महफिल हमने नहीं सजाई। अगर फतवा लगाना तो अर्श उला के रब पर फतवा लगाएं, फतवा लगाना तो अल्लाह पर लगाएं। हदीस पाक है कि जब कोई वली विलायत के दर्जे पर पहुंचते हैं ना, अल्लाह जिब्रील अमीन को फरमाता है कि जिब्रील, अर्ज करते हैं जी रब्बे जलील, अल्लाह फरमाता है ये बंदा मेरा वली है, ये बंदा मेरा दोस्त है, ये बंदा मेरा बड़ा करीबी है। अर्ज करते हैं मालिक करना क्या है? अल्लाह फरमाता है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। या अल्लाह फिर हमने क्या करना है? अल्लाह फरमाता है मैं मोहब्बत करता हूँ, जिब्रील तू भी मोहब्बत कर। ऐ जिब्रील और जितने फरिश्ते हैं उन्हें ये पैगाम दे दिया जाए
कि मैं वलियों से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। फरिश्ते कहते हैं हम सब मोहब्बत करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं पूरे आसमानों में ऐलान कर दो कि जिससे मैं अल्लाह प्यार करता हूँ आसमान वाले प्यार करें। अभी आसमान वालों का प्यार आ गया। अब रब कुरान में फरमाता है वो जब आसमान वाले प्यार करते हैं, फरिश्ते प्यार करते हैं, अल्लाह प्यार करता है, और जमीन वालों वलियों से मैं भी प्यार करता हूँ, मेरा मोहम्मद भी प्यार करता है। ऐ रूए ज़मीन पे रहने वालों, जब मैं अल्लाह होकर प्यार करता हूँ तुम बंदे होकर क्यों नहीं प्यार करते हो? तुम भी मेरे वलियों से प्यार करो। ऐ मेरे अल्लाह तेरे वलियों से प्यार करे, क्या मिलेगा? फरमाया तुम वलियों से प्यार करोगे, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। कुरान कहता है वसीक़ल्लज़ीना नत्तक़ू रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतियत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलाम सलाम सलाम। अब इस दर्जे पे पहुंचने वाला बंदा जब कब्र में जाता है उसे चेहरे मुस्तफा दिखाया जाता है और फरिश्ते कहते हैं मा कुन्ता तक़ूलु हाज़ा रजुल। इस अजीम शख्सियत के बारे में क्या कहते थे? फिर एक आम जुमला क़िबला बाबा जी फरमाते थे, अल्लामा खादिम हुसैन, जब हुजूर का चेहरा सामने आएगा ना सरकार फरमाएंगे ओ इसे जाने दो, ये अपना ही है। कहे जरा सुभान अल्लाह। ये तो कब्र का ऐलान होगा ना, इसे जाने दो, ये अपना ही है। फिर उसके बाद अगला ऐलान क्या है? जब जन्नत की बशारत दी जाएगी ना, हर एक को कहा जाएगा कि तेरा ये ठिकाना, ये ठिकाना, ये ठिकाना, ये ठिकाना। जब वली की बारी आएगी, जब सूफी की बारी आएगी, शरीयत का इल्म रखने वाले की बारी आएगी, हमारे मशाइख की बारी आएगी, उन्हें ये नहीं कहा जाएगा कि आपने सिर्फ यहाँ रहना है, बल्कि कुरान कहता है कि उनको जो है उस जन्नत के अंदर नूरी सुहा, नूरी सुहा, ये कुरान कह रहा है 24वां पारा। रब फरमाता है कि हम जन्नत तो देंगे उसे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये फरमाएंगे कि ऐ तसव्वुफ वाले, ऐ अल्लाह वाले, तो खाली जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि जन्नत में खुद भी जाएगा, और जन्नत का हमने तुम्हें वारिस बना दिया है। इसकी तफसीर ये है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें अपना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। खौफ अपना होता है, गम अपनों का होता है। पता ये चला कि जब वो खुद जन्नत में पहुंच जाएंगे उन्हें ये कहा जाएगा कि अब तुम गम भी ना करो। उलमा फरमाते हैं कि गम का मतलब ये है कि वो देखेंगे चाहने वालों को, तो अल्लाह फरमाएगा इनका भी गम ना करो जिनको आपने राह खुदा, राह मुस्तफा पर चलाया। आज आप भी जन्नत में जाएंगे और आपके चाहने वाले ये सारे मुरीद भी जन्नत में जाएंगे। हमारे ये पीर होते हैं जिनकी नजर जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा की तरफ होती है, हमारे वो पीर हैं। और सिलसिले नक्शबंदिया वालों, आखिरी पैगाम सुन लेना, आपके सिलसिले के बानी जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं। हर पीर अपने मुरीदों को दर मुस्तफा तक पहुंचाता है, लेकिन जो सिद्दीक़ अकबर का मकाम है ये ऐसे डायरेक्टली अपने तमाम तर मुरीदीन के जो सिलसिला बसिलसिला मशाइख, ये लड़ी, ये शजरा, ये नसब चलता आ रहा है, हर एक के हाथ में उनके शेख का हाथ होगा। फिर आखिर में जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में हाथ होगा। अब मुरीदीन देख रहे होंगे कि हमारी मंजिल क्या है। अब ये बात सुनिए कि मुरीदीन देख रहे होंगे मशाइख की, हमारे मुख्तलिफ मशाइख तबका और सिलसिला बरिसला नस्ल दर नस्ल अपने मशाइख के हाथों में हाथ जाते 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 आखिरी हाथ होगा जनाब सिद्दीक़ अकबर के हाथ में। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप अपने तमाम मुरीदीन मशाइख के हाथ को पकड़ के बैठे होंगे, आप इन सारों के हाथों को पकड़ कर मेरे मुस्तफा के हाथ में देंगे और मेरे मुस्तफा करीम इनके हाथों को पकड़ कर जन्नत में दाखिल फरमा दे। तसव्वुफ किसे कहते हैं भाई? तसव्वुफ का मतलब ये है ओने लिबास। तसव्वुफ का मतलब ये होता है आजिज़ी वाला लिबास, और क्योंकि सूफिया के अंदर आजिज़ी और इनकिसारी होती है, और कुरान ने इसकी वजाहत की कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हुब्बन लिल्लाह, के जो ईमान वाले हैं और जो सूफिया हैं उनकी अलामत ये है
कि वो जब अल्लाह से मोहब्बत के मामले में आते हैं ना तो अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो बड़े शदीद हो जाते हैं। शदीद का मतलब क्या है? कुरान कहते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, क्या अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान नहीं है? तमाम सलासिल तमाम सूफिया जिक्र करवाते हैं, लेकिन सिलसिला नक्शबंदिया का जो जिक्र है इसकी अपनी ही कमाल है, अपनी ही फजीलत है। इस जिक्र के अंदर जिक्र क़ल्बी किया जाता है, इसके अंदर आज़ी सिखाई जाती है, इसके अंदर आपको खालिक के हकीकी की तरफ पहुंचाया जाता है, अल्लाह की मार्फत सिखाई जाती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मार्फत सिखाई जाती है। और इस सिलसिले के अंदर एक ऐसा रास्ता दिखाया जाता है कि जो रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जाता है। और हमारे यहाँ ये जो बुजुर्गान हैं, हमारे यहाँ हमारे सलासिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा भी पढ़ाया जाता है, इश्क़ अहले बैत भी पढ़ाया जाता है और इश्क़ सहाबा भी पढ़ाया जाता है। आखिर में मुझे एक नारा सुना दें, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी। और ये भी पैगाम सुन लीजिए, हमारे मशाइख हमें ये सिखा कर गए हैं और हम दर वालों के भी नौकर हैं, हम दर वालों के भी आमीन व मामीन। ताजदार खत्म नबूवत, 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 ताजदार खत्म नबूवत। आखिर में मुर्शिद पाक की बारगाह में दो शेर मनकबत के सलातो सलाम। एक मैं क्या नाम मिले वाखाजे मासूम का, अल्लाह 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 अल्लाह। एक मैं क्या नाम मिले वाखाजे मासूम का, अल्लाह 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 अल्लाह। एक मैं क्या नाम लेवा खाजे मासूम का, हर जुबान पर है कसीदा खाजे मासूम का, अल्लाह 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 लगाए खाजे मासूम ने, अल्लाह 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 अल्लाह। खाजे इस्लाम हकीकत में इन्हीं के जानशी, इनके लब में किसका नारा खाजे मासूम का, अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह दिले है हज़रत ख्वाजा ज़रीगर बाप के मर्तबा है कितना ऊंचा ख्वाजाए मासूम का अल्लाह 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 दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम का तू दया है मदीना तुझे सलाम का तू दया है मदीना तुझे तुझसे हमेशा मेरी बेकरारियां तुझसे मिटी हमेशा मेरी बेकरारियां तू दिल का है करार मदीना तुझे सलाम तू दिल का है करार मदीना या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हमशना से भी तुमी हो हमशना से भी तुमी हो दिल के पास भी तुमी हो दिल की आस भी तुमी हो दिल को रास भी तुमी हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं को सना गुंबदे खजरा की ठंडी छाओं को सना या इलाही वास्ता आले रसूल ये सलामे आज जाना कबूल अल्लाह 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 अल्लाह
अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। इलाही तेरी बारगाह में दुआ मांगते हैं, मरीज़े गुनाह हैं शिफा मांगते हैं, नहीं मांगते हम अकेले ही तुझसे, शहंशाह वली अंबिया मांगते हैं। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, पर कुछ भी है मौला तेरे महबूब की उम्मत में है। खल्क़ के रांदे हुए दर दर के ठुकराए हुए आए हैं मौला, आए हैं मौला तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हुए। अल्लाह करीम खत्म ख्वाजगान शरीफ पढ़ा गया, जिक्र अस्कार नात खानी मनाकिब, अल्लाह करीम दुरूद पाक पढ़ना तमाम के पढ़ने में अल्लाह करीम 101 कलाम पाक शामिल हुआ मौला। 2 लाख मरतबा दुरूद पाक, 3000 मरतबा यासीन शरीफ, सूरह मुल्क ला तादाद, सूरह वाक़िया ला तादाद, सूरह मुज़म्मिल शरीफ ला तादाद। अल्लाह करीम तमाम के पढ़ने में जो गलती कोताही कमी कजी रह गई अपनी रहमत करीमी से माफ फरमा। अल्लाह करीम हम तमाम का आना मिलजुल कर जिक्र करना, पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना महज तेरी रजा के लिए है। इसे अपनी बारगाह करीम में शर्फ कबूलियत अता फरमा। तमाम का सवाब तेरे हबीब करीम रऊफुर रहीम हुजूर ताजदार मदीना पुरनूर कल्बे सीना अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़ीम में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया इकराम साहबा इकराम अज़वाज मुतहरात ताबीन तबा ताबीन औलिया कामिलीन आइम्मा मुज्तहिदीन आइम्मा मुजद्दिदीन बिलखुसूस पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीना महबूब सुबहानी किंदील नूरानी शहबाज ला मकानी शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौस पाक। अल्लाह करीम मेरे जद्दे करीम ताजदार मोहरी शरीफ सानी ज़री ज़रबख्त सुल्तानुल औलिया सरताजुल अस्फिया आलिमी मुबल्लिग इस्लाम हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब मुर्शिद करीम हजूर पीर तरीकत रहबरे शरीयत नसीम मार्फत वाली नेमत हुजूर ख्वाजा सूफी मोहम्मद इस्लाम खान लोधी साहब। अल्लाह करीम शौदे करबला शौदे बदर शौदे हुनैन दर्जा बदर्जा तमाम अकाबरीन औलिया कामिलीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह करीम इस उर्स खाजगान में अल्लाह करीम जो जिस नेक मकसद के लिए आया है मौला उस नेक मकसद में कामयाबी कामरानी अता फरमा। अल्लाह करीम हर एक की हाजत रवाई फरमा, हर एक की दस्तगीरी फरमा, हर एक की मन्नतों मुरादों को पूरा फरमा, तमन्नाओं को इल्तिजाओं को जरूरतों को पूरा फरमा, हर एक की मुश्किल कुशाई फरमा। अल्लाह करीम हर एक की झोलियां मुरादों से भर दे, हर एक के दामन मुरादों से भर दे, तमाम पर अपनी करोड़हा रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह करीम पिछले साल जो लोग इस उर्स पाक में मौजूद थे, मेरी चाची दीगर जितने लोग थे, सुहेल भाई जिनके नाम मेरे जहन में नहीं, मौला बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, शफकत फरमाते थे। मौला जो रुखसत हुए जितने मुसलमान मर्द औरत अल्लाह करीम ईमान की हालत में रुखसत हुए मौला तमाम की बारगाह में इस महफिल पाक का अजर सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। हर एक की मग़फ़िरत फरमा, मकाम अलीयीन में जगह अता फरमा, हर एक के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। हम तमाम को भी मरने के बाद इस महफिल पाक का अजर सवाब
अता फरमा। अल्लाह करीम जितने बीमार हैं मौला तमाम को जिस्मानी रूहानी अमराज से शिफा याबी अता फरमा। सेहत कामिला अजिला नाफिया अता फरमा। शिफा याबी हर एक का मुकद्दर फरमा। सेहतमंद जिंदगी गुजारने की हर एक को सआदत और तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम बहुत सारे पैगाम आए दुआ के लिए मौला। मौला तू तो सब जानता है ना। अल्लाह करीम जो जिस मर्ज में मुब्तला है, अल्लाह करीम कोई गुर्दों का मरीज है मौला, कोई पेट के दर्द का शिकार है, किसी के सर में दर्द है मौला, किसी के कान में तकलीफ, किसी के पैरों में तकलीफ, मौला तमाम को शिफा याबी अता फरमा। सेहतमंद जिंदगी गुजारने की हम तमाम को सआदत और तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम जो बेरोजगार हैं, अल्लाह करीम बरसरे रोजगार फरमा। अल्लाह करीम बढ़ती हुई महंगाई का तूफान है मौला, तेरे बंदे परेशान हैं। अल्लाह करीम बिलखुसूस जो किराए के घरों में रहते हैं मौला, आमदनी कम खर्चे ज्यादा है मौला, तुझसे ना मांगे तो किससे मांगे। अल्लाह करीम तमाम को रोजी कसीर अता फरमा। अल्लाह करीम जो बरसरे रोजगार है मौला बरकतें अता फरमा, राहत चैन सुकून अमन अता फरमा। अल्लाह करीम मोहताजगी से, तंगदस्ती से, जिल्लत और रुसवाई से, परेशानियों से, दुश्वारियों से, आजमाइशों से हम तमाम की हिफाजत फरमा। अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। अल्लाह करीम औलाद के तलबगारों की तमन्ना चाहत आरज़ू को पूरा फरमा। हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह करीम अपने फजल से साहिब औलाद फरमा। अल्लाह करीम जो साहिब औलाद है मौला, उनकी औलाद को नेक और स्वालेह बना। बच्चों को माँ बाप का अदब करने की तौफीक अता फरमा। बच्चों को माँ बाप की फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमा। बच्चों को माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। अल्लाह करीम माँ बाप को बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमा। अल्लाह करीम बच्चों को दीन का मुबल्लिग बना, सुन्नतों का पाबंद बना, सच्चा पक्का आशिक रसूल बना। हम तमाम को जिंदगी में नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। नेक अमाल पर इस्तिकामत अता फरमा। हर बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा। नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमा। रुकू सुजूद की लज्जतें अता फरमा। नमाजों की सुस्ती से हम तमाम की हिफाजत फरमा। शकावत से, बदबख्ती से, महरूमी से हम तमाम की हिफाजत फरमा। हम तमाम को माह शाबानुल मौज़म की बरकतें अता फरमा। माह रमजान करीम की बरकतें अता फरमा। रमजान शरीफ के रोजे रखना हम तमाम के लिए सहल और आसान फरमा। अल्लाह करीम इस आने वाले माह रमजान करीम में हम तमाम को बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। अल्लाह करीम बदनिगाही से, बेहयाई से, गंदे ख्यालात से, गंदी बातों से, गंदी सोचों से, गंदी सोहबत से हम तमाम की हिफाजत फरमा। हमारी तन्हाइयों को पाकीज़गी अता फरमा। नौजवान नस्ल को अक्ले सलीम, सिराते मुस्तकीम अता फरमा। अल्लाह करीम हर एक के सेहत में, ईमान में, कारोबार में, दशान में, घर बार में, अहलो अयाल में खूब खूब बरकतें अता फरमा। हर एक की जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत फरमा। हर एक की परेशानियों को दूर फरमा। तंग दस्तियों को फराग दस्ती में तब्दील फरमा। अल्लाह करीम हम तमाम पर अपना रहमो करम अता फरमा। ईमान की सलामती अता फरमा। वतन अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह करीम वतन अजीज पाकिस्तान को अच्छे सच्चे नेक मुखलिस हुक्मरान अता फरमा। वतन अजीज पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। इस्तेहकाम और बका अता फरमा। अल्लाह करीम वतन अजीज पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया। अल्लाह करीम हमें अज़ीम शान नाम की कदर की तौफीक अता फरमा। शहर कराची को दहशत गर्दी अफरा तफरी से महफूज फरमा। इस्लाम का बोलबाला फरमा। अल्लाह करीम इस्लाम का बोलबाला फरमा। सारी दुनिया में दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला फरमा। जिक्र मुस्तफा ता क़यामत तक जारी व सारी फरमा। हमें दीन की मसलक की खिदमत की तौफीक अता फरमा। दीन मदीन पर साबित कदमी अता फरमा। असलाफ की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम इस अजीम शान उर्स खाजगान के तुफैल अल्लाह करीम हमें मुर्शिद करीम की तवज्जो अता फरमा। निगाह शफकत नसीब फरमा। अल्लाह करीम फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह करीम मुसलमानों के सामने जो कुफार ताकतें हैं मौला, उनके असलहे को नाकारा फरमा दे मौला। उन कुफार ताकतों का बेड़ा गर्क फरमा। उन्हें निस्तो नाबूद फरमा। मकाम इबरत बना दे मौला। मुजाहिदीन की जमात की मदद फरमा। मुसलमानों पर अपना खास रहमो करम अता फरमा। अल्लाह करीम जो बच्चे बच्चियां रिश्तों के इंतजार में परेशान हैं मौला, बंदिशों को दूर फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। सुन्नतों के पाबंद बेहतरीन रिश्ते हर एक का मुकद्दर फरमा। जिनके रिश्ते करार पा चुके हैं मौला, उनके वालिदैन
वालिदैन की मदद फरमा, जो बहन बेटियां बच्चियां रुखसत हुई अल्लाह करीम उन्हें ससुराल में भी खुशियों भरी जिंदगी अता फरमा, लड़ाई झगड़े फटे फसाद से हर एक की हिफाजत फरमा, हम तमाम को हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा, रमजान मदीना देखने की सआदत अता फरमा। अल्लाह करीम मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की बाद अब हाजिरी से हम तमाम को बार बार फैज़याब होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम जिसके दिल में जो जायज हाजत है, जो दुआ है, जो तमन्ना है, मौला पूरा फरमा दे। मौला हर एक के दामन खुशियों से भर दे, हर एक पर अपनी करोड़ हर रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दे। अल्लाह करीम हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा दे, शान की जिंदगी ईमान की मौत अता फरमा। अल्लाह करीम जो मांग सके हैं अता फरमा, जो नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर बिल मांगे अता फरमा। अल्लाहुम्मा अंसुरना फइन्नका खैरुन नासिरीन, अल्लाहुम्मा अफ्तह लना फइन्नका खैरुल फातिहीन, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना फइन्नका खैरुल गाफिरीन, अल्लाहुम्मा अरहमना फइन्नका खैरुर राहिमीन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फइन्नका खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना फइन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन, वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिल काफ़िरीन, वहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिल मुनाफ़िक़ीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब कभी वाफ़ी हो या अल्लाह लबे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी गुजारिश है